नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुलक निकालने की सबसे आसान विधि। बहुलक कैसे निकाला जाता है, बहुलक की सभी वैल्यू कहाँ से किस तरह से लेके आते हैं, एल की वैल्यू, एफ की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी क्या होती है और बहुलक का सूत्र क्या होता है, बिल्कुल ए से लेकर जेड तक सभी जानकारियों की चर्चा हम इसकी वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और आपके लिए बता दूं कि प्यारे साथियों, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो ये मानो कि आज के बाद आपको बहुलक में कोई भी समस्या नहीं रहेगी और आपके मार्क्स है वो 4 नंबर का यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आता है। लगभग बहुलक का ही देखने को मिलता है वो क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल बारीक से देखना। और जैसे मैं आपसे दावा करता हूँ कि लास्ट में ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल मक्खन बना दूंगा, एक एक चीज़ समझा दूंगा, एक भी रटने नहीं दूंगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए सीखते हैं कि बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, बहुलक ज्ञात करने की क्या विधि है। बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले देखिए, इसने दिया है किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगी दर्शाए गए हैं कि इस वर्ष में इतने रोगी भर्ती हुए हैं और इस वर्ष में ये हमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? आंकड़े दिए गए। हमें क्या करना है? आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। इनका क्या ज्ञात करना है? बहुलक। क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों, बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको देखिए ये चीज़ दी होगी, यहाँ तक आपको दिया होगा और फिर आपको क्या करना है? एक टेबल बनाना है। टेबल किस तरीके से बनाना है देखना। आपको जो आयु वर्षों में दी होती है उनको आयु लिख के उनका एक बॉक्स बना दो इस तरह से। और रोगियों की संख्या है, रोगियों की संख्या का एक बॉक्स बना दो। आप यहाँ तक बॉक्स बना लेना जैसा कि मैंने बनाया है। आगे प्यारे साथियों बिल्कुल आसान है। अब हम ज्ञात करते हैं बहुलक। तो सबसे पहले प्यारे साथियों आपको डायरेक्ट क्या लिखना है? बहुलक का सूत्र लिखना है। क्या होता है बहुलक का सूत्र? तो देखिए बहुलक का सूत्र क्या होता है, लिखते हैं। बहुलक का सूत्र क्या होता है? एल प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 या फिर F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इनटू में H। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। कैसे याद करेंगे? L और साइड में H, तो ये आएगा, ये तो प्लस में आएगा और ये H। F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। डायरेक्ट याद रखना, ठीक है। तो देखिए आपने इस फार्मूले को सीख लिया। अब हमें देखिए सबसे पहले फार्मूला लिखना क्यों आवश्यक है, क्योंकि अगर जब हम फार्मूला लिख लेते हैं तो तब हमें पता चल जाता है कि हमें किस किस की वैल्यू लेके आनी है प्यारे साथियों। तो सबसे पहले मुझे फार्मूले में दिखाई देता है कि इन सब की अगर मैं वैल्यू लेके आ जाऊं तो मैं डायरेक्ट यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ? बहुलक निकाल सकता हूँ। तो चलिए ऐसा ही करेंगे हम। जितनी भी वैल्यू इसके अंदर है वो सभी की सभी वैल्यू कहाँ से लेके आएंगे? इस टेबल से लेके आएंगे प्यारे साथियों। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से टेबल में जो रोगियों की संख्या दी होती है ना, जिसे बारंबारता फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है, इसको वैसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कितनी बार आ रहे हैं, कितने, यहाँ पर देखो रोगियों की संख्या है, अर्थात 5 से 15 सालों के बीच में 5 से 15 वर्षों में 6 रोगी आए, कितने लोग आए, ये उनकी क्या है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इनमें से आपको क्या देखना है? जो रोगियों की संख्या है उनमें से सबसे बड़ी संख्या देखो कौन सी है, इस वाले टेबल में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब आप कहेंगे कि सर 23 है। जो टेबल सबसे बड़ी हो उसको क्या कर लो? एक बॉक्स में बंद कर दो, एक बॉक्स में बंद कर दो और उसके सामने वाला भी बॉक्स है ऐसे ही बंद कर दो। अगर आप इतना काम करना सीख जाते हैं तो आगे बिल्कुल आसान बन जाता है। सबसे पहले देखिए ये क्या होता है? वर्ग अंतराल। देखिए सबसे बड़ी संख्या के सामने वर्ग अंतराल क्या है? लिखते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्या है? 35 से 40। अब यहाँ से हमें दो चीज़ों का मान पता चलेगा। देखिए एक तो होता है अंतराल का निम्न सीमा का मान और एक होता है उच्च सीमा का मान। ये तो निम्न सीमा का मान होता है और ये उच्च सीमा का मान होता है। हमें किसका मान चाहिए? एल का मान चाहिए। एल क्या है? लोरेस्ट सीमा, अर्थात निम्न सीमा। वर्ग अंतराल में निम्न सीमा होती है उसी को एल कहती हैं। तो एल का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? 35 से। तो
एल का मान तो 35 आ जाता है। एक और मान निकल के आता है एच का। एच क्या होता है? डिफरेंस, दोनों के बीच अंतर कितना है उसी एच कहते हैं। एच का मान कितना है? 35 और 45 के बीच अंतर कितना है? 10 का अंतर है। देखो दो चीज़ यहाँ से निकल के आ गई। अब हमें एल भी निकल गया, एच भी निकल गया। अगर एफ और F1 ये सभी वैल्यू निकाल लेते हैं तो बहुलक का मान निकाल लेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखना, जो आपने फ्रीक्वेंसी देखी है, आपने जो सबसे बड़ी संख्या देखी है, वो किसका मान होता है? F1 का मान होता है। F1 का मान होता है। किसका मान होता है? F1 का। तो देखिए अब हमें F0 की भी आवश्यकता पड़ेगी और F2 की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो प्यारे साथियों, जो आपका F1 है उसमें से एक घटाएंगे तो क्या बचेगा? F0, अर्थात इससे ऊपर वाली वैल्यू F0। और अगर इसमें एक बढ़ाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? F2। कहने का मतलब F0 की वैल्यू 21 हो जाएगी, F1 की वैल्यू 23 हो जाएगी और F2 की वैल्यू 14 हो जाएगी। ठीक है, ये लिख लेता हूँ मैं। F0 इजिकल टू 21, F1 इजिकल टू 23 और F2 इजिकल टू कितना आ गया? 14 आ गया। ये वैल्यू निकल के आ जाती है प्यारे साथियों। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू आपके पास आ गई है। अब हमारा टेबल का काम भी खत्म, पूरा का पूरा हमने प्रोसेस कर लिया है। बहुलक का सूत्र हम जानते थे, इन सभी की वैल्यू हम लेकर आ गए। अब हमारे पास बहुलक का फार्मूला है, उसमें सभी की सभी वैल्यू को उसके अंदर रख देंगे और हमारा प्यारा सा आंसर आ जाएगा। चलिए रखते हैं। तो देखिए फार्मूला क्या था? एल डायरेक्ट रखना। एल की जगह देखिए क्या रखना है? एल की जगह आपको क्या रखना है? एल की वैल्यू क्या है? 35, तो 35। फिर प्लस है तो प्लस, ठीक है। फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। F1 की वैल्यू कितनी है? 23 है। माइनस है तो माइनस लगा दो। फिर F0 की वैल्यू कितनी है? F0 की वैल्यू है 21। फिर अपॉन है तो अपॉन लगा दो। फिर 2, F1 की वैल्यू कितनी है? देखो इसके बीच में कोई निशान नहीं, इसका मतलब वो गुणा में है उसके, ठीक है। F1 की वैल्यू कितनी है? वापिस से 23। माइनस है तो माइनस है। F0 की वैल्यू कितनी है? 21। और F2 की वैल्यू कितनी है? 14, माइनस के 14। और फिर ब्रैकेट बंद इनटू H का मान कितना है? 10। अब आपने देखा होगा एक बात कि मैंने सभी की सभी वैल्यू इन्हीं में से देख के यहाँ पे रख दी। अगर आप इतना काम कर देते हैं प्यारे साथियों, आगे तो कुछ बचता ही नहीं है। इनको बोडोमास नियम के अनुसार हल कर देंगे। अर्थात सबसे पहले हम किसको हल करेंगे? ब्रैकेट को हल करना सीखेंगे। इस प्रकार की कंडीशन में आपको सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है। तो 35 का तो 35 रहेगा, प्लस का प्लस, इस ब्रैकेट को हल करते हैं। 23 में से 21 गया, कितना बचेगा? 23 में 21 जाएगा तो आपके पास बचेगा 2 बचेगा, 2। यहाँ पे क्या बचा? 2। नीचे देखो 23 दूनी 46, नीचे क्या हो गया? 46। एक बार रुको, 23 दूनी, इसको 23 को 2 से गुणा किया 46। फिर माइनस है तो माइनस, माइनस के 21 और माइनस के 14 कितने हो जाएंगे? माइनस के 35 और माइनस के 35। और डायरेक्ट यही कर देता हूँ, 46 में से 35 और घटा दो। 46 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। कितना बचा? 11, ठीक है। इस ब्रैकेट को हल कर लिया और इनटू में क्या है? इसके H। अब बोडोमास का नियम कहता है, अब आप अगर आपने ब्रैकेट को हल कर लिया है तो आप गुणा या भाग को हल कर सकते हैं। अब इसको गुणा को हल करेंगे, पहले प्लस को नहीं, गुणा को हल करेंगे। अब देखो 10 है, इसके गुणा में है तो पहले 10 को उससे गुणा करेंगे। 35 प्लस 10 को 2 से गुणा किया 20। 20 में 11 का भाग दे दो। चलो 20 में 11 का भाग देते हैं। 20 में 11 का, 11 एकम 11 बच गई 9। भाग नहीं जा रहा है, पॉइंट लग गया, 0 उतार ली। 11 8 88, कितना आ गया? 88। वापिस से 2 बच गया, 0 उतारी, 11 एकम 11, अर्थात कितना आ गया? 1.81 आ गया। इस जब 20 में 11 का भाग देते हैं तो 1.81 आता है। तो देखो 20 में 11 का भाग देते हैं तो कितना आता है? 1.81 आता है। कितना आ गया? 1.81 आ गया। तो प्यारे साथियों, अब देखो 35 में 1.81 जोड़ दो तो 35 और 1 36 हो जाएगा।
पॉइंट का पॉइंट और 8 1 का 8 1 आ जाएगा। और ये हमारा प्यारा सा बहुलक का मान निकल के आ जाता है। तो इस प्रकार आपको बहुलक निकालना है। अब मेरे प्यारे साथी को लगने लग गया होगा क्या अभी तक हम वास्तव में जिससे डर रहे थे कि बहुलक कितना ही बड़ा होगा, वास्तव में इससे आसान है कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल आसान है। अगर हम बहुलक का फार्मूला जानते हैं प्यारे साथियों, बहुलक या माध्यक में से एक पक्का आना है, यहाँ से याद रखना, या तो बहुलक देखने को मिलेगा या फिर माध्यक देखने को मिलेगा। तो 4 नंबर के मार्क्स देखे जाता है प्यारे साथियों। मेरा मानना यह है अगर आप मैथ में बिल्कुल भी कमज़ोर हैं तो आप है ना इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन गलत मत होने देना, क्योंकि या तो आपने अगर माध्यक निकालना सीख रखा है और बहुलक निकालना सीख रखा है और माध्य, तो इनमें से एक तो आपको 4 नंबर पक्का देके जाएंगे। 4 नंबर आपको यहाँ से मिल जाते हैं। उसके बाद और जो 4 नंबर के 2 मार्क्स और 2 क्वेश्चन और बच जाते हैं, उनको भी कर लेना। अर्थात आप अगर बड़े बड़े वाले क्वेश्चन भी करते हैं 12 तो भी आपको 1 नंबर और चाहिए, अगर आप आसानी से पास हो सकते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, लेकिन हमारा उद्देश्य पास नहीं होना है। हमारा उद्देश्य क्या है प्यारे साथियों? हमारा उद्देश्य मेरिट में आना। हमारा उद्देश्य है कि हम बड़े पैमाने पर लोगों के सामने आए। ठीक है, स्कूल वाले भी हमें सम्मानित करें। तो प्यारे साथियों इसके लिए तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत भी कितनी, जी तोड़ के मेहनत करनी पड़ेगी। और अब मात्र कुछ दिन शेष बचे हैं प्यारे पेपर में, उसके बाद खेलते रहना, मौज मस्ती करने रहना। पर इस दिनों के अंदर आप बिल्कुल भी मस्ती मत करना, पढ़ लेना, क्योंकि प्यारे साथियों यही वो दिन है जो आपको सबसे अलग बनाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात पर अमल करेंगे और उन्हीं के साथ पढ़ते रहेंगे और अपनी तैयारी मजबूती से करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट कोई अच्छा सा टॉपिक लेके आऊँगा जो आपको परीक्षा में आएगा। तो प्यारे साथियों अगर आपको बहुलक सीखना पसंद आया और आप बहुलक का डेरिवेशन अच्छे से सीख गए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना और एक कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा। और अगर साथ में आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और जो पास में बेल आइकन उससे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट कोई अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।